नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 का लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे। एक ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये एक कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी ईयर, सबसे पहला वर्ड जो है आपका वो ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर 365 डेज होते हैं, मतलब फरवरी के अंदर 28 दिन ही होते हैं, यानी कि वो लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, यानी कि अगर हम इन 365 डेज को अगर हम वीक्स में कन्वर्ट करें तो देखो, हर एक वीक में हर एक दिन एक बार ज़रूर आता है। जैसे कि संडे भी एक बार आएगा, मंडे भी एक बार आएगा, ट्यूसडे भी एक बार आएगा, हर एक दिन आपका एक एक बार आएगा। तो अगर हम 365 डेज को वीक्स में कन्वर्ट करें तो हमें 365 को 7 से डिवाइड करना होगा। यहाँ 7 से ये डिवाइड होगा, 5 टाइम्स 35 आ जाएगा। माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा और 5 ऊपर से नीचे आ जाएगा तो 15 हो जाएगा। अब ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा तो आपके पास 14 आ जाएगा और रिमाइंडर में 1 बच जाएगा। अब 52 टाइम्स ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, इसका मतलब 52 पूरे पूरे आपके पास वीक्स हैं और एक आपके पास एक्स्ट्रा दिन बचा है। तो ये आप बात हमेशा ध्यान रखना, कोई सा भी अगर नॉर्मल ईयर है यानी कि ऑर्डिनरी ईयर है तो उसके अंदर 52 वीक्स होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। 52 वीक्स का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर 52 संडे होंगे ही होंगे, 52 मंडे, हर एक दिन 52 जरूर होगा, यानी कि 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, इस तरीके से सारे ही दिन होंगे। और एक एक्स्ट्रा दिन जो है वो आपका कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, वो जो है वो आपका संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है। तो यहां से हर एक वीक में एक संडे या एक कोई सा भी दिन, अगर आपका जरूरी नहीं है संडे के लिए ही पूछा जाए, मंडे का भी यही सॉल्यूशन है, ट्यूसडे का भी यही सॉल्यूशन है, अगर आपसे वेडनेसडे के बारे में पूछा जाए या थर्सडे के बारे में, तो यही सॉल्यूशन आपको शो करना है। तो यहां से 52 वीक्स में आपके पास 52 संडेज हो जाएंगे और 53 संडे आने के लिए हमारे पास ये जो एक एक्स्ट्रा दिन बच रहा है ये संडे होना चाहिए। और इसके संडे होने के लिए देखो, इसके पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो आपके, ये जो एक्स्ट्रा दिन बच रहा है ये मंडे से लेके संडे तक कुछ भी हो सकता है। मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, कुछ भी हो सकता है। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो आए हैं वो हमारे पास 7 आए हैं। तो यहां से हम एक इवेंट ले लेते हैं, ए इवेंट बना लेते हैं, जो कि ये जो एक्स्ट्रा दिन है ये संडे आ रहा है। तो संडे आने के लिए फेवरेबल आउटकम्स जो है यहां पर हमारे पास केवल एक ही है, जो कि है केवल संडे। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी जो इवेंट ए की होगी वो हो जाएगी 1/7, जो कि है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का रेशो। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 1 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 7 है, तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी संडे आने की नॉर्मल ईयर में वो 1/7 हो जाएगी। यहां पर जरूरी नहीं है संडे का ही हो, किसी और दिन का भी हो सकता है, मंडे का भी पूछा जा सकता है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप याद रख लो कि इसका आंसर हमेशा आपको 1/7 टिक करना है। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसमें आपसे संडे आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, लेकिन अब ईयर चेंज कर दिया, अब कर दिया आपका लीप ईयर। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे। और लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में केवल एक ही डिफरेंस है, लीप ईयर में आपके पास 360 डेज होते हैं। तो यहां पर जो नंबर ऑफ डेज हैं 366, उसमें अगर आप वीक्स में कन्वर्ट करोगे तो अगेन 52 वीक्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अब आपके पास 2 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे। तो यहां से अगर आपको ध्यान से देखोगे तो लीप ईयर में 366 डेज के होते हैं, तो वहां पर 52 वीक्स और 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे। अब यहां पर देखो 52 वीक्स में 52 संडे होने ही होने, अब बचते हैं हमारे पास 2 एक्स्ट्रा दिन। अब आप कहो कि सर अगर दोनों ही दिन संडे हो जाए, अरे भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है दोनों ही दिन संडे हो जाए। संडे के बाद संडे नहीं आ सकता है,
यहां पर ये जो 2 दिन होंगे ये कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं, यानी कि अब आपके पास जो सैंपल स्पेस बनेगा, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, यानी या तो ये दोनों दिन संडे मंडे हो सकता है, संडे आया तो संडे के बाद मंडे ही आएगा, ऐसा नहीं संडे के बाद अगला दिन संडे हो जाएगा। संडे के बाद संडे आ गया तो इसका मतलब मजा आ गया आपको, हर रोज हर दिन आप तो कहोगे सर हर रोज संडे के बाद संडे ही आना चाहिए ताकि क्या हमारी हर रोज छुट्टी हो जाए, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां से संडे के बाद मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेनेसडे हो सकता है, वेनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है और सैटरडे संडे हो सकता है। तो यहां से आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स बने हैं ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, और अगर आप इनको काउंट करोगे तो अगेन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो आए हैं वो 7 आए हैं। लेकिन अब अगर हम 53 संडेज के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हम एक इवेंट ए ले लेते हैं जो कि है 53 संडे आने का इवेंट। तो यहां से जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगे वो 2 आएंगे हमारे पास, एक संडे मंडे अगर होते हैं वो 2 दिन एक्स्ट्रा जो दिन है तो हमारे पास 53 संडे हो जाएंगे, या फिर अगर वो 2 दिन एक्स्ट्रा जो हैं वो सैटरडे संडे हैं तो भी हमारे पास 53 संडेज हो जाएंगे। तो यहां से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आएंगे वो हमारे पास 2 आ जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो होगा वो रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द ऑल पॉसिबल आउटकम्स यानी कि 2/7 आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आपसे नॉर्मल ईयर में प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है किसी भी दिन की 53 होने की तो वो 1/7 होगी, और अगर लीप ईयर में पूछी जा रही है तो 2/7 होगी। अब आप कहोगे कि सर अगर 53 के अलावा अगर कुछ हो तो फिर क्या करेंगे, तो भाई देखो अगर 53 के अलावा जैसे मान लो 52 के लिए पूछा तो 52 तो 100% है कि आएगा ही आएगा संडे। क्यों? क्योंकि 52 वीक्स तो 100% होंगे ही होंगे। इसका मतलब 52 वीक्स होने की जो 52 संडे होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 100% होगी, मानी कि मतलब कि ये एक श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। और अगर आप कहो कि 54 संडे या 55 संडे आए तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो भाई देखो ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास एक साल में 365 या 366 डेज हो सकते हैं, नॉर्मल ईयर होगा या लीप ईयर होगा। तो उस केस में 54, 55 ये जो सारे केस हैं ये आपके पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपके पास 53 आ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो आपसे 53 पूछा जाएगा, तो आप आंसर जब लर्न कर रहे हो तो 53 के लिए आपने लर्न किया है जो कि 1/7 नॉर्मल ईयर के लिए है और 2/7 लीप ईयर के लिए। अगर 54, 55 या कोई और नंबर आता है जो कि 54 से ज्यादा है तो फिर उसका आंसर 0 होगा, क्योंकि वो एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 3 horses A, B and C are in a race। 3 घोड़े हैं जो कि रेस में पार्टिसिपेट किया है उन्होंने। A is twice as likely to win as B and B is twice as likely to win as C। What are their probabilities of winning? यहां पर देखो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है और आपसे पूछा गया है कि उनकी प्रोबेबिलिटी विन करने की क्या होगी। तो सबसे पहले यहां पर हम ए, बी और सी जो 3 हॉर्सेज हैं उनकी विन करने की प्रोबेबिलिटीज को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यानी कि पी ऑफ ए, पी ऑफ बी एंड पी ऑफ सी अज्यूम कर लेते हैं। अब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ए इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है बी इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज सी। बी जो है वो ट्वाइस हो सकता है, उसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है ट्वाइस है किससे? सी से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से। यहां से हम प्रोबेबिलिटी इसको सेकंड इक्वेशन दे देते हैं और इस सेकंड इक्वेशन को जब हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था हमारे पास ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है। तो यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी सी। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 होके 4। तो ये आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी।
ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हमें हॉर्स की एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो देखो तीनों ही हॉर्स ने रेस में पार्टिसिपेट किया है, इसका मतलब ए भी जीत सकता है, बी भी जीत सकता है, सी भी जीत सकता है। केवल हमें पॉसिबिलिटी दी गई है कि ये जो स्टेटमेंट है ये पॉसिबिलिटीज के लिए दिए गए हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा इनकी ये जो है ये इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पर हमारे पास जो तीनों ही हॉर्स है उनके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वली लाइकली होगी, यानी कि कोई भी हॉर्स जीत सकता है। तो यानी कि ये जो तीनों हॉर्स के जीतने का इवेंट होगा ये हमारे पास एक एलिमेंट्री इवेंट होगा, और हमें पता है सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है उनका जो सम होता है वो 1 होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो हमारे पास 1 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो थर्ड इक्वेशन से हमें दिया हुआ है 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो यहां से हम रख देते हैं 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो सेकंड इक्वेशन में हमें ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया हुआ है, तो यहां पर हमने ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी रख दिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को हमने एज इट इज रख दिया, और इन तीनों का सम जो आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। तो राइट साइड में हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड में हम जब इनको ऐड करेंगे तो 4 + 2 हो गया 6, 6 + 1 हो गया 7। ये तीनों ही लाइक टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी में, तो यहां पर आ जाएगा 7 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1, और यहां से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/7। तो यहां से जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाल रहे हैं जो कि आ गया हमारे पास 1/7, इस वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा जो कि हो जाएगा 4 टाइम्स 1/7 यानी कि 4/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 टाइम्स 1/7 यानी कि 2/7। सो बी के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 2/7। इस तरीके से आप तीनों हॉर्सेस के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालोगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स. Find the probability that the card drawn as first bears a number between 4 and 7 and both are inclusive. Second is bears a number between 3 and 8, both are inclusive. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोनों सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, बस नंबर्स आपको दोनों केस में अलग अलग दिया है। एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, दूसरा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें और उसके बाद उसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और बाद में उसका सॉल्यूशन देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो आपको कार्ड्स दिया गया है 52 पैक का, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हो गए वो हमारे पास कितने हो गए 52। आपको पता है जब मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था तो कार्ड्स के बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन किया था, तो ये आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बियर्स नंबर बिटवीन 4 and 7 एंड बोथ आर इंक्लूसिव। देखो पहले तो इस स्टेटमेंट को समझो कि कार्ड जो आप पिक कर रहे हो वो 4 और 7 जो दो नंबर्स हैं 4 और 7 इनके बीच में कोई सा भी नंबर आ सकता है, मतलब 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, और बोथ इंक्लूसिव बोला है इसलिए हमने 4 और 7 को इंक्लूड किया है। तो यहां से 4 और 7 के बीच में 4, 5, 6 और 7 और 4 और 7 को इंक्लूड करते हुए 4 नंबर पॉसिबल है। तो यहां से अगर हम बात करें तो 4, 5, 6, 7 देखो चारों सूट्स में आपके पास जो सूट्स हैं क्लब, डायमंड, हर्ट और उसके बाद में स्पैड, इन चारों के जो सूट्स हैं इनसे आपके पास में 4-4 कार्ड्स आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो 4 टाइम्स 4 यानी कि 16 आउटकम होंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हो गए इवेंट ए के लिए वो 16 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना हो गया 16/52 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आ गए हमारे पास 16 कार्ड्स, टोटल आ गए 52 कार्ड्स, तो 16/52 यानी कि अगर आप इसको 4 से कट करोगे तो आंसर आएगा 4/13। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। अब यहां से सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इट इज बियर्स अ नंबर बिटवीन 3 and 8 एंड बोथ इंक्लूसिव। तो यहां से बी जो इवेंट है उसमें 3 और 8, अब देखो 3 और 8 के बीच में कौन कौन से नंबर है, 3 और 8 के बीच में आएगा 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
तो यहां पर अगर आप टोटल नंबर्स काउंट करोगे तो 6 आ गए। और ध्यान रखना 3 और 8 में दोनों इंक्लूड करने हैं, तो यहां पर हमने 3 और 8 दोनों को इंक्लूड किया है। तो यहां से एक सूट के टोटल मिला के 6 कार्ड्स होंगे और 4 आपके पास टोटल सूट्स हैं, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 24 कार्ड्स। तो यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आ गए वो 24 आ गए। तो यानी कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी होगा वो आ जाएगा 24/52। अगेन 4 से कट किया जाएगा तो ये आ जाएगा 6/13। आई होप आपका ये आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए दिया हुआ है ब्लैक कार्ड, इवेंट बी दिया हुआ है नॉट अ ब्लैक कार्ड, इवेंट सी दिया हुआ है अ कार्ड बियरिंग नंबर बिटवीन 2 to 5 इंक्लूडिंग 2 and 5। तो यहां से आपको 52 कार्ड्स का पैक दिया हुआ है, दैट मीन्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो गए वो 52 हो गए। अब इवेंट ए के लिए बात करते हैं। इवेंट ए बोला गया है ब्लैक कार्ड्स के लिए। जब हमने फर्स्ट लेक्चर में कार्ड्स का डिस्कशन किया था तो हमने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स जो होते हैं वो 26 होंगे, क्लब के और स्पैड के। तो यहां से आपके पास ये जो दो टाइप के फर्स्ट 2 रोज जो ब्लिंक कर रही है ये हमारे पास ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं। अगर आप इनको काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स 26 हैं। तो यहां से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आ गए वो हमारे पास 26 आ गए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा दैट इज 26/52 यानी कि 1/2। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे इवेंट बी कहा गया है नॉट अ ब्लैक कार्ड। तो इवेंट बी के लिए कहा गया है नॉट अ ब्लैक नहीं है, इसका मतलब वो रेड कलर का होगा, क्योंकि कार्ड्स में आपके पास 2 ही कलर होते हैं, या तो ब्लैक होता है या रेड होता है। तो अब यहां से अगर ये रेड कार्ड के लिए हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब ये नॉट ब्लैक कार्ड, इसका मतलब रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। और अगर आप रेड कार्ड्स को भी काउंट करोगे तो ये भी आपके पास 26 हैं। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो होगा वो भी आपके पास 26/52 यानी कि 1/2 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा है इवेंट सी दिया हुआ है कार्ड बियरिंग अ नंबर बिटवीन 2 to 5 इंक्लूडिंग 2 and 5 बोथ। तो यहां से हमें 2 और 5 के बीच का नंबर निकालना है। 2 और 5 के बीच का नंबर होता है 2, 3, 4 and 5। तो यहां से आपके पास 4 कार्ड्स होंगे जो कि हर एक टाइप के हो सकते हैं। तो यहां से 4 into 4 यानी कि 16 कार्ड्स हो गए। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो आएगा वो आ जाएगा 16/52। 4 से इसको कट करेंगे तो 4/13 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पैड, सेकंड पार्ट इज नॉट ऑफ डायमंड। तो यहां से हमसे पूछा गया है सबसे पहले पार्ट में, देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं वो 52 हैं। तो यहां पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आ गए वो 52 आ गए। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है इवेंट बना लेते हैं इवेंट ए जो कि होगा कार्ड स्पैड कार्ड होने का, और हमें पता है स्पैड के टोटल मिला के 13 कार्ड्स होते हैं। ये जो सेकंड रो में ब्लिंक कर रहा है ये स्पैड का कार्ड है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा कार्ड स्पैड का कार्ड होता है तो आपको केवल ये याद रखना है कि कोई सा भी टाइप आपको बोला जाए, चाहे वो स्पैड हो, चाहे वो क्लब हो, चाहे डायमंड हो, चाहे आपके पास में हार्ट हो, तो किसी का भी जो बोला जाए वो आपके पास में 13 कार्ड्स होते हैं। हर एक सूट के 13 होते हैं। अब आपको उनको पहचानने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कार्ड्स नहीं खेले हैं बाय चांस तो आपको उनको पहचानने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये याद होना चाहिए कि हर एक टाइप के आपके पास ये 13 कार्ड्स होते हैं। 1 से लेके 10 तक 10 कार्ड्स प्लस जैक, किंग एंड क्वीन, ये 3 कार्ड्स फेस कार्ड होते हैं। तो यहां से आपके पास 13 स्पैड कार्ड्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये ए जो हो गया ये हो गया हमारे पास 13/52 यानी कि 1/4। कट करेंगे 13 से तो 52 जो है वो 4 टाइम्स कट हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो हो गया वो आ गया 1/4। सेकंड केस में हमसे बोला गया है नॉट ऑफ डायमंड। अब देखो डायमंड नहीं होना चाहिए, ये जो लास्ट रो है ये आपकी डायमंड की रो है। तो यहां से डायमंड के जो कार्ड्स हैं वो 13 कार्ड्स हैं। अगर उनको हम 52 में से माइनस कर देंगे तो देयर आर 39 कार्ड्स विच आर नॉट डायमंड। डायमंड नहीं होना चाहिए, ये नहीं है कि आपका क्लब होना चाहिए या स्पैड होना चाहिए, कुछ भी हो, डायमंड नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके पास 39 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि डायमंड नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा 39/52। अगेन इसको 13 से कट करेंगे तो 39 जो है वो 3 टाइम्स कट हो जाएगा और 52 जो है वो 4 टाइम्स कट हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो होगा वो आ जाएगा आपके पास 3/4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 4 टर्निंग अप एटलीस्ट वंस इन 2 टॉसेस ऑफ अ फेयर डाई। जब आप 2 टॉस करते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं, 2 डाई को जब आप रोल करते हैं तो 36 आउटकम्स होते हैं। इन पर बेस्ड हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो 36 होंगे। और अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि आपको 4 जो है वो एटलीस्ट एक बार टर्न अप होना चाहिए, यानी कि 4 चाहे एक बार आए चाहे 2 बार आए, ये आपका होना चाहिए। ये आपने इवेंट बना लिया, इवेंट ए, जो कि गेटिंग 4 एटलीस्ट वंस है 2 टॉसेस ऑफ फेयर डाई के उसमें रोल में। तो यहां से हमारे पास जो 4 आना चाहिए वो चाहे फर्स्ट टाइम आए चाहे सेकेंड टाइम आए चाहे दोनों टाइम आए, हमारे लिए फेवरेबल आउटकम कंसीडर होगा। तो यहाँ पर 1,4 हमारा पहला आउटकम है जो कि हमारा फेवरेबल आउटकम है। उसके बाद दूसरा फेवरेबल आउटकम 2,4, फिर 3,4, 4,4, 5,4 और 6,4। उसके बाद में 4,1, 4,2, 4,3। तो ये जो ब्लू कलर में शेड हुआ है ये आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो यहां से अगर आप इनको काउंट करेंगे तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 11 आएंगे। ध्यान रहे 4,4 एक ही बार काउंट होगा। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहां पर 4,4 को 2 टाइम्स काउंट कर लेते हैं, तो ये गलती आप लोग को नहीं करनी है। यहां पर 4,4 एक ही बार काउंट होगा, तो यहां से टोटल आउटकम्स आएंगे आपके पास 11, और यहां से आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11 अपॉन टोटल आउटकम्स 36 थे, तो 11 अपॉन 36 ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन फिगर। तो देखो एक रेक्टेंगुलर फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर जो है उसका रिपोर्ट आया है कि वो कहीं ना कहीं क्रैश हुआ है। तो देखो ये कोई हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया, कहीं पर भी क्रैश हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो लेक में क्रैश हो। ये आपका गार्डन में भी क्रैश हो सकता है, मतलब जो ग्रीन कलर का रीजन है वहाँ पर भी क्रैश हो सकता है, कहीं पर भी क्रैश हो सकता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं ग्रीन ही रीजन में हो, लेक में भी क्रैश हो सकता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो क्रैश हुआ है ये कहाँ पर क्रैश हुआ है, इनसाइड द लेक क्रैश हुआ है। तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेक के अंदर क्रैश करने की, तो सबसे पहले आपको लेंथ और विड्थ दिए हुए हैं रेक्टेंगुलर रीजन के और लेक के। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन हो गया 9 किलोमीटर, और लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन हो गया 4.5 किलोमीटर्स। तो यहाँ से आपका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन आएगा वो आएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, यानी कि 9 इंटू 4.5, यानी कि ये हो जाएगा 40.5 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद में हम लेक का एरिया निकाल लेते हैं। तो लेक का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 9 माइनस 6, क्योंकि लेक का आपको लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से लेक का जो लेंथ हो जाएगा वो आ जाएगा 9 माइनस 6, यानी कि 3 किलोमीटर्स। और जो ब्रेड्थ होगा वो आ जाएगा आपके पास 4.5 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 किलोमीटर। और यहाँ से जब हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगुलर लेक का, तो वो आ जाएगा हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, यानी कि 3 टाइम्स 2.5, जो कि हो जाएगा 7.5 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेलीकॉप्टर के लेक के अंदर क्रैश होने की। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा तो फेवरेबल एरिया ऑफ द लेक, फेवरेबल आउटकम्स जो हो जाएगा वो आ जाएगा एरिया ऑफ द लेक डिवाइडेड बाय जो टोटल एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन जो भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 7.5, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 40.5। तो ये हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर भी आ जाएगा नीचे भी आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट, और 75 और 405 को जब आप कैंसिल आउट करोगे 5 से, तो फिर एक और बार फिर 5 से और 3 से, मतलब टोटल मिला के ये 75 से कैंसिल 25 से कैंसिल 15 से कैंसिल आउट होगा, और 15 से 75 जो है वो 5 टाइम्स, और 405 जो है वो 27 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 5/27। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।